हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेट। फ्रेंड्स, मैं आज एमएस वर्ड के 50 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी हमारे वीडियो जो है उस समय से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में है का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप जुड़िएगा तो वहाँ पे सभी हमारे वीडियो का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और पीडीएफ भी सेंड किया जाता है फ्रेंड्स। तो और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई भी आपको क्वेरी हो किसी भी एग्जाम के लिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये मेरा एमएस वर्ड के मेरा जो 2 वीडियो है इसके पहले मैं डाला हुआ हूँ और भी वो मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, उसी का मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ 50 और कल मैं 50 लेकर आऊँगा। तो इसका 100 एमसीक्यू मैं एमएस वर्ड कराऊँगा और ये मोस्ट हमारे बिहार बेलेट्रॉन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। मैं ये बोल रहा था कि आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस मैं इसमें डाला हुआ हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है रुक्मिणी पब्लिकेशन सेट प्रैक्टिस करके। वहाँ पे जाकर आप सर्च करके सभी हमारे वीडियो को देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं बिहार इलेक्ट्रॉन के पूछे हुए क्वेश्चन वो सभी हमारे हैं। तो आप जाकर वीडियो को सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच आइटम appears dimly behind the main body text। तो आंसर हमारा हो जाएगा वाटर मार्क। क्या हो जाएगा? वाटर मार्क आंसर हो जाएगा। मुख्य पाठ के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? तो मुख्य पाठ के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? तो वाटर मार्क हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉपिंग हो जाएगा। किसी छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्रॉपिंग कहलाती है। किसी छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉपिंग। क्रॉप आप कर सकते हैं किसी भी हमारे, जैसे में ये फोटो हो गया, इसको ये टेढ़ा है, इसको अगर ऐसे सीधा करना है हमको, इसको सीधा करना है, ऐसे सीधा हमको करना है, इसको ऐसे सीधा इसको क्रॉप करना है। तो ये हमारा ये जो भाग हो गया ये हट गया हमारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्रॉपिंग बोलते हैं। छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं? क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इंडेंशन हो जाएगा, इंडेंटेशन हो जाएगा, इंडेंटेशन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा है, जैसे में मार्जिन और पैराग्राफ, तो मार्जिन क्या होता है? जैसे में ये हमारा पेज हो गया, ये जो हमारा ये क्या हो गया? पेज हो गया। और ये साइड से जो हम लोग छोड़ते हैं लाइन, ये इतना छोड़ते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम देते हैं हम लोग तो साइड से इतना छोड़ते हैं, इधर से छोड़ते हैं, फिर ऊपर से छूटा रहता है, फिर नीचे से। तो ये हमारा साइड का जो होता है ना, ये मार्जिन होता है हमारा। क्या होता है? ये मार्जिन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। और पैराग्राफ के आरंभ के बीच छोड़े गए स्थान को जैसे में पैराग्राफ और मार्जिन के छोड़े गए आरंभ के बीच छोड़े गए आरंभ को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा, लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस 5 हो जाएगा हमारा। कंट्रोल प्लस एन होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल प्लस 2 होता है डबल लाइन, और कंट्रोल प्लस 5 होता है 1.5। ये क्या होता है? 1.5 होता है। लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस 5 के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, लाइन की ऊंचाई को 1.5 में बदलने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कंट्रोल प्लस 5 के यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है फ्रेंड, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। तो जिसमें मुख्य पाठ के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो जाएगा मेल मार्जिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेल मर्ज हो जाएगा। मुख्य पाठ के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है, तो मेल मर्ज दिखाई देता है। विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, तो मेल मर्ज, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज गटर मार्जिन, तो व्हाट इज गटर मार्जिन, तो ये हो जाएगा हमारा मार्जिन एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। क्या हो जाएगा गटर मार्जिन क्या है, तो मार्जिन एडेड एट बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है लेफ्ट साइड एंड टॉप में होता है गटर मार्जिन, ये होता है हमारे, तो लेफ्ट साइड में होता है इधर मार्जिन, और ये होता है मार्जिन हमारा इस पोजीशन में होता है हमारा गटर मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारा, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा, वर्ड परफेक्ट हो जाएगा, वर्ड पैड हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड, तो विन वर्ड डॉट ई एक्सी, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड, तो विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है त्वरित प्रतिलिपि संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा 9 का ड्रैग हो जाएगा एंड ड्रॉप हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। त्वरित प्रतिलिपि संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो हमारा सेंटर नहीं है, बाकी सब है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, सेंटर नहीं है, और टॉप है। तो ये पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो हमारा सेंटर नहीं है, लेफ्ट राइट टॉप तो है ही। चलिए आगे क्वेश्चन है विच डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक, किसी पृष्ठ को जबरदस्ती तोड़ने के लिए आप कौन सा की दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंटर को हम लोग प्रेस करते हैं, क्या करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर को, किसी पृष्ठ को जबरदस्ती तोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन इम्ब्रेस इनग्रेव आर नोन एज, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बॉस और एनग्रेव को किस नाम से जाना जाता है, तो फॉन्ट इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बॉस एनग्रेव को किस नाम से जाना जाता है, तो फॉन्ट इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यदि आप टेक्स्ट के किसी ब्लॉक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यदि आपको टेक्स्ट के किसी ब्लॉक को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता हो तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो हम कट एंड पेस्ट का ऑपरेशन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, मतलब ढूंढे और बदले संवाद बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है हमारा, तो कंट्रोल प्लस एच है, क्या है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा एमएस वर्ड दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम्स इन रोमन हो जाएगा न्यू रोमन, ऑप्शन ई हो जाएगा। एमएस वर्ड दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, तो टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस F4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस F4,
ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुछ Ctrl+F4 का F4 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुजी स्पेलर को सक्रिय करती है? तो F7 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा F7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F7। ये फंक्शन कुछ ये स्पेलर को सक्रिय करती है। क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट शैली नहीं है? तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट जो है नहीं है, बोल्ड है, हमारा इटालिक्स है, रेगुलर है, ये सब है। कौन नहीं है? तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, किसी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये मार्जिन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन मार्जिन्स हो जाएगा। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, किसी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या है? तो मार्जिन्स हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है? तो हमारा क्या है? लैंडस्केप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है? तो लैंडस्केप, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा? MS वर्ड दस्तावेज में सहायता विंडो खोलने के लिए दबाएं, तो क्या दबाएं? F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1। MS वर्ड दस्तावेज में सहायता विंडो खोलने के लिए दबाएं, F1 दबाएं। किसी भी चीज़ को अगर हमको सहायता लेना हो विंडो खोलने के लिए तो F1 हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है हमारा? तो ये क्या है हमारा? पेज ओरिएंटेशन है। क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड, बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव स्पेस, डिफ़ॉल्ट रूप से टैब स्थान बदलना बंद कर देता है, तो क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 0.50, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से टैब स्थान बदलना बंद कर देता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.50, आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, इन ड्रॉप कैप ऑप्शन मैक्सिमम लाइन्स कैन बी सेट अप इज, ड्रॉप कैप विकल्प में अधिकतम लाइनें स्थापित की जा सकती हैं, तो कितनी की जा सकती हैं? 10 की जा सकती हैं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ड्रॉप कैप विकल्प में अधिकतम लाइनें कितनी स्थापित की जा सकती हैं? तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10। क्वेश्चन है, विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर अ साइनोनिम्स वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज में पर्यायवाची शब्द के लिए कौन सा टूल चुना जा सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेसर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रेसर्स हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। किसी दस्तावेज के पर्यायवाची शब्द के लिए कौन सा टूल चुना जा सकता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, थेसोरस हो जाएगा, सी। क्वेश्चन है, विच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्तनी और व्याकरण के लिए फंक्शन बटन कौन सा है? तो F7 है हमारा, ये बताए थे, F7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F7। विच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्तनी और व्याकरण के लिए फंक्शन बटन कौन सा है? F7 हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट इज द ऑप्शन टू रिप्लेस वर्ड्स, ऑटो करेक्ट शब्दों को बदलने के लिए विकल्प क्या होना चाहिए? तो हमारा बी होना चाहिए, मिस स्पेल होना चाहिए, मिस स्पेल्ड होना चाहिए। ऑटो करेक्ट शब्दों को बदलने का विकल्प क्या होना चाहिए? तो मिस स्पेल्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है, वर्ड में किसी तालिका में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वर्ड में किसी तालिका में कॉलम की अधिकतम संख्या होती है 63, 63, आंसर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस और इनलार्ज द प्रिंट, इसका प्रयोग प्रिंट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है, तो हमारा स्केलिंग का किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, स्केलिंग। ये लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और सुपर स्क्रिप्ट का नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग प्रिंट को छोटा या बड़ा करने के लिए स्केलिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रीस्टोर अ सेंटेंस इरेज्ड जस्ट नाउ, अभी अभी मिटाए गए वाक्य को पुनर्स्थापित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो अंडू का यूज किया जाता है, अंडू। तो अंडू कैसे होता है? Ctrl+V
जेड से अनडू होता है, और कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू होता है हमारा। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू होता है, और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अनडू होता है। तो फ्रेंड्स 32 का आंसर हमारा ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द मार्जिन फीचर्स हेल्प यू फॉर्मेट मार्जिन्स फॉर बैक टू बैक प्रिंटिंग। यह मार्जिन सुविधा आपको बैक टू बैक प्रिंटिंग के लिए मार्जिन को प्रारूपित करने में मदद करती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। यह मार्जिन सुविधा आपको बैक टू बैक प्रिंटिंग के लिए मार्जिन को प्रारूपित करने में मदद करती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मिरर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिजोड़ को चुने। तो यही हमारा हो जाएगा 1 लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, 2 लाइन स्पेस, 2.5 लाइन स्पेस। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये बिजोड़ है मिसकी, इसमें से अलग है। ये कौन सा हमारा 2.5 लाइन स्पेस जो है ये हमारा अलग है, और ये एक साथ हो सकते हैं 1 लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, 2 लाइन स्पेस, ये एक साथ हैं, और ये इन सब से अलग है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 34 का। 35 जो है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो 1 एंड 1 होती है। ठीक है, तो हाँ जैसे में बताते हैं, जैसे में ये हमारा जो है एक हमारा क्या हो गया, ये एक कॉलम हो गया, और एक हमारा ये जो हो गया ये रो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पंक्ति हो गया और स्तंभ हो गया। और इसमें जैसे में 1 2 3 4 5 ऐसे एक एक करके हम लोग काउंट, लेकिन एक ये पूरा हो गया ना तो इसको 1 काउंट करते हैं, और फिर एक ये हो गया इसको 1 हम लोग बोलते हैं। तो एमएस वर्ड दस्तावेज में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 1 और 1 हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाल सकते हैं। तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम डाल सकते हैं। तो 63 आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है। तो 8 है और 72 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। मिनिमम क्या होता है, 1 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 1638 होता है। ये मतलब कि आपका सबसे कम होता है 1 और सबसे ज़्यादा होता है 1638। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है। तो 8 है और 72 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर एबव द बेस लाइन इज नोन एज। वह अक्षर जो आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ और छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। वह अक्षर जो आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ और छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स। सेलेक्टिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब है सिलेक्ट करना। मीन्स ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। वर्ड हो जाएगा, एन इंटायर सेंटेंस हो जाएगा, होल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब है सिलेक्ट करना, या वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, एन इंटायर सेंटेंस को करेंगे, और होल डॉक्यूमेंट को हम करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेज द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड। जब टेक्स्ट स्क्रीन के दाहिने किनारे पर पहुंचता है तो एमएस वर्ड उसे स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाता है और इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसे वर्ड रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड रैप कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च। वर्ड में फाइंड कमांड का प्रयोग करके हम सर्च कर सकते हैं। तो कैरेक्टर्स को सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट को कर सकते हैं, और सिंबल्स को कर सकते हैं। मीन्स ऑल ऑफ दीज, सभी को, इन सभी से कर सकते हैं हम। वर्ड में फाइंड कमांड का प्रयोग हम सर्च करके कर सकते हैं। तो ये
ए बी सी हमारा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। इन एम एस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टू चेंज पेज मार्जिन्स, या टू सेट इंडेंट्स, या टू सेट टैब्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। एम एस वर्ड में रूलर किसकी मदद करता है, तो टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑन एवरी पेज। क्या हो जाएगा, ऑन एवरी पेज डिफ़ॉल्ट रूप से शीर्ष लेख या पाद लेख किस पृष्ठ पर मुद्रित होता है, तो हमारे ऑन एवरी पेज। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच मीन इन वर्ड एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। एम एस वर्ड में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर आकार और टाइप फेस बदलने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एम एस वर्ड में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर आकार और टाइप फेस बदलने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाना चाहिए, तो इंटर की को दबाना चाहिए, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंटर से हो जाता है लाइन ब्रेक, और कंट्रोल प्लस इंटर से हो जाता है पेज ब्रेक। क्या होता है, शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक होता है, और कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एम एस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए, तो इंटर प्लस की हमारे नया पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए ये इंटर प्लस की को दबाना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, आमतौर पर कौन सी बार उस टाइल बार के नीचे स्थित होती है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करती है, तो विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो दैट टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शंस। तो हमारा ई हो जाएगा, मेनू बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनू बार हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, मेनू बार। तो ये आमतौर पर कौन सी बार उस टाइटल बार के नीचे स्थित होती है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करती है, तो मेनू बार हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्लोज करेंट विंडो के लिए किया जाता है। क्या होता है, क्लोज कंट्रोल और विंडो के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्लोज द करेंट विंडो के लिए किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज टू। एम एस वर्ड शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। क्या हो जाता है, एम एस वर्ड शॉर्टकट में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। मीन्स कि जब हम कोई भी चीज़ अगर डिलीट करते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का जब हम यूज करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, वो डायरेक्ट ही हमारा डिलीट हो जाता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है मैक्रोज आर, मैक्रोज है, तो मैक्रोज हमारा क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एम एस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एम एस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्रोज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, तो ऑफिस विस्ता हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफिस विस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, तो ऑफिस विस्ता हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरा सेशन यहीं पे आज का ख़त्म होता है। 50 MCQ हमारे ख़त्म होते हैं। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे MCQs ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स आज का, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा फ्रेंड्स तो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं 50 क्वेश्चन कल और लेकर आऊँगा। टोटल मैं एमएस वर्ड के 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप कल वाला वीडियो भी देखिएगा, ये वाला वीडियो देखिएगा, और 2 वीडियो मैंने 1-2 एमएस वर्ड पे डाले हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें भी वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। वो हमारे बेसिक मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर कल वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।